Hi friends and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. In this video, we are reviewing Bennett University. हम लोग ने 2-2.5 साल पहले इसे रिव्यू किया था. So we will see the percentage placement and the salaries कितनी यहाँ पे मिल रही हैं and we will focus on the faculties. Because this is a new university and if you are looking for quality education, तो once you are looking for quality education, तो जो ये यूनिवर्सिटी ये काफ़ी अच्छी आपके लिए हो सकती है. तो मेरा नाम सागर आनंद है. मैंने एमटेक किया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन जर्मनी से एंड आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलिंग एंड ट्रेन फॉर साइकोमेट्रिक एनालिसिस. दीज आर आवर सर्विसेज. यू कैन टेक डिफरेंट टेस्ट, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, सोशल लर्निंग टेस्ट. वी कंबाइन ऑल ऑफ दीज एंड ट्राई टू टेल यू कौन से करियर्स आपके लिए अच्छे हैं. एंड देन वी मेंटर यू इन अ हैंड होल्डिंग सेशन कि ये सब्जेक्ट्स पढ़िए, ये सर्टिफिकेशन करिए, जीडी, पीआई वगैरह वगैरह. And so forth, we try to reach your target and we are like hand holding you till the target. You can also take 2 test and career session without the mentoring. So these are the rest of the services: university selection, parental consultation, or study abroad. In this video we will look into faculty के बाद we will look into placements के बाद we will look into the fee structure and then we will look into the clubs जो यहाँ पे हैं and जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगा. एंड विल ऑल्सो लुक इनटू द रिसर्च, जो रिसर्च यहाँ पे इन्होंने यूजीसी को सबमिट करा है. फैकल्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू सी कि उन्होंने पीएचडीज कितने रखे हैं, एक मैनेजमेंट का मेंटालिटी इस वक्त क्या है पीएचडीज को लेके. सेकेंडली हमें ये देखना कहाँ से उन्होंने पीएचडी या एमटेक किया, बिकॉज फिर अगर आपको भी वहां से एमटेक या पीएचडी करना है आईआईटी से, एनआईटी से, थापड़ से, सो यू हैव एन ऑप्शन. वहां पे आपको डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. तो आइए यहाँ पे देखते हैं. तो इनकी वेबसाइट पे अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस कर लिया है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर ली है. तो एक सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ही फैकल्टीज हैं. अभी मैं आपको और भी अंदर दिखा दे रहा हूँ, बट लुक एट देम कि सब लोग डॉक्टर 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 ही हैं. यहाँ पे भी सब डॉक्टर हैं, यहाँ पर भी डॉक्टर हैं. देन ऑल आर पीएचडी स्टिल हियर एंड ऑल आर लुकिंग, अगर आप इनको देखें तो दे आर लुकिंग लाइक दे हैव 5-7 years 10 years of experience, because they're looking, maybe they are around 35-40. तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस होने के चांसेस हैं. उससे नीचे भी हैं, कई फ्रेशर्स भी हैं मैंने देखे, बट लगातार ऑलमोस्ट सब लोग पीएचडी थे. फिर दिस इज लाइक 3+4 7, 7+4 11, 12 ऐसी फैकल्टीज हैं जो पीएचडी नहीं है. ठीक है, अब इनका पहली जो फैकल्टी है डॉक्टर दीपक गर्ग, उनको एनालाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कहाँ से पढ़े हैं. तो उन्होंने पीएचडी 2006 में करी थी, तो 14 years ऑफ एक्सपीरियंस. एंड इससे पहले ही वाज वर्किंग इन थापड़ यूनिवर्सिटी, लाइक ही वाज द प्रोफेसर एंड हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थापड़ यूनिवर्सिटी. सो जब ये वहाँ के हेड रह चुके हैं, तो वहाँ का जो पढ़ाई का सिस्टम है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, तो ये यहाँ पे भी उस चीज़ों को लेके आएंगे. एंड प्लस लुक एट हियर, यहाँ पे 1 साल इनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज भी है. सो 1 साल का भी एक्सपीरियंस ठीक है, बट वंस यू हैव एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है. तो ये बाई चॉइस आए हैं टीचिंग में, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. सेकेंड फैकल्टी देख लेते हैं. शी इज ऑल्सो डन हर PhD फ्रॉम थापड़ यूनिवर्सिटी. सो थापड़ ऑलरेडी अच्छा पे मास्टर है. तो अगर बेनेट ने फैकल्टीज को, दे हैव फैकल्टीज हु वर प्रीवियसली इनटू थापड़, तो ये बेनेट की मेंटालिटी दिखाता है कि दे आर लुकिंग इनटू फैकल्टीज जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में काम कर चुकी है. सो शी इज ऑल्सो डन ME फ्रॉम थापड़ यूनिवर्सिटी एंड BTech ऑल्सो फ्रॉम थापड़ यूनिवर्सिटी एंड सर्व्ड एट डिफरेंट फैकल्टी. ये यहाँ पे लिखा है डिफरेंट फैकल्टी फॉर 16 years. तो थापड़ का काफी एक जो इम्पैक्ट है, जो उनका तरीका है चीजों का, वो यहाँ पे आएगा. और उनकी फैकल्टी को तो काफी अच्छे मार्क्स मिले. अगर आप nirf.org में जाके देखेंगे तो उनको काफी अच्छे मार्क्स मिले. मतलब वो वीआईटी से ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट्स आगे हैं और आईआईटी रुड़की से केवल 2 पॉइंट्स पीछे हैं. दूसरी चीज ये है कि फैकल्टी केवल ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियन ही फैकल्टी है, एक ही जगह की फैकल्टी है. तो साउथ की फैकल्टी होने से क्या फर्क है कि वहाँ का एजुकेशन कल्चर अलग है. तो ये भी अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं. प्लस दूसरी चीज कि दैट ही हैज बीन अ रिसर्च ऑफिसर इन द मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी इन मलेशिया फॉर 2 years. तो ये एक काफी अच्छी चीज इनके साथ है.
फिर नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर तनवीर अहमद। सो ये अब आईआईटी इंदौर से हैं, ठीक है, आईआईटी इंदौर से हैं। प्लस इन्होंने ये जो किया है, जो नीचे GGSIPU लिखा है, तो ये आईपी यूनिवर्सिटी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो आफ्टर पीएचडी ही इज ज्वाइंड हियर, बट आईआईटी इंदौर से किया तो अच्छे से पीएचडी करी होगी डेफिनेटली, तो करनी ही पड़ी होगी। प्लस इन्होंने आईआईटी बीएचयू से करी है, तो अगेन इनको भी करना पड़ा होगा। ये यूनिवर्सिटी एंड पेट्रोलियम स्टडीज से आ रही हैं, तो अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है तो मे बी यू टॉक टू हर, try to see where she is in LinkedIn, or maybe ask Bennett University to make her speak to डॉक्टर मधुशी वर्मा, एंड आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट वो जो बोलेंगे आप सुन के समझ सकते हैं, एंड देन टेक योर डिसीजन लेटर ऑन, ठीक है। तो अब हम आते हैं डॉक्टर सुनीत कुमार गुप्ता पे, अगेन आईआईटी धनबाद। तो आईआईटी धनबाद से किया हुआ है पीएचडी। तो ये काफ़ी एक अलग बात है, मतलब अच्छी चीज़ हो गई है। प्लस ये एबीएस में पढ़ाते थे पहले, तो एबीएस के भी जो टीचर्स हैं वो अच्छे माने जाते हैं। अगर आपको इन दोनों में प्रॉब्लम हो रही है, देन यू कैन टॉक टू हिम, एटलीस्ट लिसन टू हिम। दैट मीन्स इनको पैसा जितना भी मिल रहा है, वॉट एवर ही इज गेटिंग पेड, दैट इज मोर देन एबीएस। इवन द पीपल फ्रॉम थापर, दे आर गेटिंग पेड मोर देन एबीएस। सो एक मैनेजमेंट का ये क्लियर है कि दे आर फोकसिंग ऑन एजुकेशन, ये तो पक्की एक बात हो जाती है यहाँ से। डॉक्टर गौरव सिंघल, सो ही इज फ्रॉम एनआईटी जयपुर। एनआईटी जयपुर से इन्होंने पीएचडी करी है, एमटेक भी इन्होंने वहीं से किया है। और इसके पहले ये आईआईटी कोटा में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रिपल आईटी कोटा में वो थे, विजिटिंग फैकल्टी थे। और बाकी उसके पहले इन्होंने जो है पीएचडी कर रहे थे, तो इनका रिसर्च एक्सपीरियंस तो पीएचडी वाला ही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी हैं। इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी से 2017 में इन्होंने ख़त्म किया है, और फिर इन्होंने एमएसबी वहीं से किया है। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हो एंड यू वांट टू गो अब्रॉड, देन आप इनसे मिलिए, यहाँ जाके समझिए चीज़ों को, सो ही कैन गाइड यू। सो क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, प्रोफेसर्स जब आपके होते हैं तो कहाँ कहाँ से पढ़ें, क्योंकि फिर वो आपको वहाँ के रास्ते बता सकते हैं, वहाँ कैसे पहुँचना है। इन्होंने भी आईआईटी इंदौर से किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो ये सब कुछ काफ़ी एक अच्छी फैकल्टी इन्होंने रखी है। इनका भी एक बार देख लेते हैं। अगेन आईआईटी इंदौर, फिर जो है इनका डॉक्टर शक्ति शर्मा का, ही इज़ डन फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे नाउ। आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने किया है, और इन्होंने एनआईटी नोएडा से किया है। तो जो लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, वो लोग बेनेट्स पे इनसे बात कर सकते हैं कि हम कौन सा लें, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या कल्चर का डिफरेंस है। अब फीस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको मैंने फैकल्टीज़ दिखाई, तो आप भी समझ रहे होंगे कि हम इन फैकल्टीज़ को कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि ये फैकल्टीज़ अच्छी नहीं है। तो हम इनको वेरी गुड तो कहेंगे ही कहेंगे, गुड तो कहेंगे ही। एंड देन हायर फैकल्टीज़ जो हायर पोजीशंस पे हैं, तो उनको हम लोग जो है वेरी गुड कहेंगे, क्योंकि वो लोग थापड़ में काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, और थापड़ की फैकल्टीज़ को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। डाइवर्सिटी भी अच्छा है, क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान से भी फैकल्टीज़ हैं, तमिलनाडु से भी फैकल्टीज़ हैं, आईआईटी से भी हैं, एनआईटी से भी हैं, अब्रॉड से भी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैकल्टी हैं, तो डाइवर्सिटी फैकल्टी में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग फीस की तरफ चलते हैं। फीस, अच्छा पहले प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो प्लेसमेंट अगर हम लोग को देखना है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं अब ये जो लास्ट ईयर हुआ है, जो इस साल मतलब आपके सीनियर्स का हुआ है, तो ये कह रहे हैं 123 ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, हाईएस्ट सैलरी 44 है। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट लिखा है तो उन्होंने ही दी होगी। यहाँ पे क्लियरली नहीं मेंशन्ड है कौन सी कंपनीज, रिक्रूटर लिखा है इन्होंने, ये नहीं लिखा है कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस यहाँ पर। तो ठीक है, वी आर, समझ में आता है। बट मैं कह रहा हूँ अगर आप ये छोड़ दीजिए, अभी हम माइक्रो इसको अपने उसमें नहीं लेते, बिकॉज यू डू नॉट नो कितने लोगों को ये मिला है। बट अगर हम एवरेज सैलरी देखें तो 6.9 लाख पर एनम, और इनकी कंपनीज देखें तो ये हो सकता है, क्योंकि बायजूस ही 7 लाख का पैकेज देती है, और केप जेमिनी भी 6 लाख का देती है। कॉग्निजेंट एंड टाटा कंसल्टेंसी 4.5 का देती है। गोल्डमैन सैक्स भी हायर पैकेज ही देगी, क्योंकि कंसल्टिंग कंपनी है। बाकी सब ठीक ठाक पैकेजेस देती हैं, तो हम मान सकते हैं 6.9। और एक आपको रफ अपने लिए रखना है तो आप फिर भी सोच सकते हो कि 50,000 का तो पैकेज आपको मिलेगा ही इन हैंड। एमबीए का इन्होंने 7.5 यहाँ दिया हुआ है हाईएस्ट सैलरी। तो बात यह है कि अगर ये नहीं हुआ होता,
ये नहीं हुआ तो यहाँ क्यों लिखते? क्योंकि अगर लिखना ही था तो यहाँ पे भी लिख देते कुछ। तो इस बात को हम मद्देनजर रखते हुए समझ रहे हैं कि हो सकता है ये ऑफ कैंपस हो या एक स्टूडेंट लेके गई हो, लेकिन कम स्टूडेंट्स ही जाते हैं। जब भी जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। इनकी भी एवरेज सैलरी एमबीए में 6.4 है, बीजीएमसी में 4.2 है, 3.5 है। तो ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इससे एक साल पहले जाते हैं तो 8.25 हाईएस्ट सैलरी थी और एवरेज सैलरी 7.25 थी। तो अच्छी कंपनीज ही आई हैं, केप जेमिनी अगेन कंसल्टिंग, डेलोइट कंसल्टिंग या डेवलपमेंट, एसपी ग्लोबल हो गई, लॉजिस्टिक्स, टीसीएस अगेन, टीसीएस तो डेवलपमेंट के लिए रहेगी, अडानी पता नहीं किस प्रोफाइल के लिए आई थी एग्जैक्टली, यहाँ नहीं मेंशन्ड है। तो अर्नेस्ट एंड यंग अगेन कंसल्टेंसी की टॉप बिग फोर में आती है। तो ये अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप एक बार उनसे बात करिए, स्टूडेंट्स हो कोई वहां से आपको मिल जाए, तो दिस कैन बी अ गुड चॉइस अगर आपको नोएडा में ही पढ़ना है तो। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स ठीक है। फीस देख लेते हैं इनकी, फीस देख लेते हैं इनकी। फीस जो है इनकी टोटल फीस अगर आप यहाँ देखेंगे तो टोटल फीस जो है वो 20,75,000, 20,75,000 है। एंड व्हेन दिस इज विद ट्रिपल शेयरिंग, 3 लोग रह रहे हैं। और अगर आप टोटल फीस देखते हो 2 लोग जब रहते हैं तो 21,75,000। अगर आप नोएडा के ही रहने वाले हो तो यू कैन सेव दिस मच ऑफ मनी, यू कैन सेव लाइक 6 lakhs। तो आपका 14 lakhs में पड़ जाएगा, विच इज अ गुड अमाउंट। ठीक है, तो ये ओवरऑल यहाँ पे ये हो गया। फिर हम लोग इनके स्टूडेंट क्लब्स देख लेते हैं। ये यूजीसी का मैंडेटरी डिस्क्लोजर है। यूजीसी मैंडेटरी डिस्क्लोजर मतलब ये बताना ही होता है। तो ये यूजीसी की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा और ये इनकी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। तो इनके स्टूडेंट काउंसिल्स अगर देखें क्या क्या है, तो स्पार्क क्लब है, ठीक है, इनोवेटर्स के लिए। बी लिट क्लब है, सो इट्स अ लिटरेचर क्लब। वर्चुसो क्लब है, सो दिस इज अ फैंटमलेस जेस्ट एंड एक्सुबरेंस टुवर्ड्स डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक। MUN है, मॉडल यूएन है। नोमैड्स क्लब है, तो दिस इज लाइक आउटडोर एडवेंचर। म्यूज क्लब है, टू इंडियन फाइन आर्ट्स का क्लब है इसका मतलब। CAP क्लब है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल कैप्चरिंग BU's जर्नी, बेनेट यूनिवर्सिटीज जर्नी। अच्छा, ये मतलब इनका एक जर्नलिज्म का क्लब है। SPIC MEC का इनका जो है एक विंग है यहाँ पर। रोबोटिक्स क्लब है, अगर आप जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अच्छा रिसर्च, मतलब रिसर्च अगर आगे करना चाहते हो यहाँ पे काम करिए, काफी अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है। फिर रिसर्च आउटपुट अगर आप देखोगे तो ये कह रहे हैं 285 प्लस फैकल्टी पब्लिकेशन हुए हैं। ये गलत नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। तो अगर 285 हुए हैं तो चलिए कुछ हो रहा है, ठीक ठाक एक अमाउंट जा रहा है। जब इनकी NIRF रैंकिंग 2 साल बाद आएगी, अब शायद हाँ 2 साल बाद आएगी, तो उसमें ये रिफ्लेक्ट करेगा। और इनके पास प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 6.87 करोड़ के, तो लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो दीज आर समथिंग विच यू कैन रीड हियर। ठीक ठाक है, अच्छे डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं। तो इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ नॉट बैड। अगर आप देख रहे हो कि व्हेन टू चूज, तो जब आप लोग नोएडा में ही अगर हो, अगर आप नोएडा में रह रहे हो या NCR रीजन में रह रहे हो, एंड इफ़ यू थिंक कि आप घर से ले सकते हो, तो 4 lakhs का 14 lakhs का आपको खर्चा पड़ेगा। ठीक है, प्लेसमेंट इनके जो हैं वो एवरेज 6 lakhs के अराउंड LP हैं, अराउंड 6 lakhs हैं इनकी, हमने जो साइट से देखा। तो ये कब आप ले सकते हो? जब आप NCR में रह रहे हो, व्हेन टू टेक, व्हेन टू चूज। तो अगर आप NCR में रह रहे हो डेफिनेटली ये लिया जा सकता है, बाकी जगह से भी लिया जा सकता है। आप घर पे अगर रहोगे तो 14 lakhs का हो जाएगा। अगर आप कॉलेजेस चूज कर रहे हो ABES नोएडा, अगर आपको जाना है JSS नोएडा, मतलब नोएडा में जितने भी कॉलेज हैं उसको इसको भी लिस्ट में डाल के इसको भी देख लीजिए। फीस हमने देख ही ली है कि अगर आप घर पे रहोगे तो 14 lakhs लगेगा, ट्विन में रहोगे तो सॉरी ट्रिपल में रहोगे 20, नहीं तो 22 के करीब लगेगा। ये अराउंड है, अराउंड सब कुछ अराउंड है। ठीक है, तो ये एक हमारा रिव्यू था बेनेट यूनिवर्सिटी का। EMI सर्विसेज हैं, एंड यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 7905238907 and book a session with us for university selection, which is 350 rupees. And if you want to have a personality test जो हम करते हैं based on functions told by Carl Jung, हम देखते हैं कि आप कितने अंतर्मुखी हैं, कितने बाहरमुखी हैं, कितना आप अपने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में रहते हैं, कितना आप बाहर की दुनिया में रहते हैं, या फिर आप जब डिसीजन लेते हैं तो कितना आप इमोशंस का यूज करते हैं, कितना दूसरों के बारे में सोचते हैं,
या फिर आप कितने इमेजिनेटिव हैं या कितने फैक्चुअल हैं, ये सब देखते हुए, आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड देखते हुए हम लोग बताते हैं, एंड दैट वी चार्ज इज 750 rupees, and you can book it on this number with a payment. We will send you a payment link. So this was all about Bennett University. Thanks a lot. Subscribe to our channel. It helps us make better videos, and do like the video. Thank you very much.